जय हिंद दोस्तों चर्चित व्यक्तियों की निधन करंट अफेयर्स का काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चित व्यक्तियों के निधन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.सी. लाहोटी का हाल ही में निधन हो गया है। तो वह कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई थे? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आर.सी. लाहोटी हैं ये भारत के 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नाम क्या है? आर.सी. लाहोटी। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों? ये एमपी के गुना जिले से बिलोंग करते थे। और यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे भारत के सीजेआई कौन है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। ठीक है, और एन.वी. रमन्ना जो हैं ये कौन से क्रम के सीजेआई हैं? तो एन.वी. रमन्ना जो हैं ये 48वें नंबर के सीजेआई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का हाल ही में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो हैं ये संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनसे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति शेख खलीफा, ठीक है, और इनका निधन कब हुआ है? तो 13 मई 2022 को इनका निधन हुआ। और दोस्तों शेख खलीफा जो हैं ये नवंबर 2004 से यूएई के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और शेख खलीफा जो हैं ये 2019 में यूएई के चौथी बार राष्ट्रपति बने थे। इनसे पहले इनके पिता जो हैं इनका नाम है शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान। ठीक है, ये 1971 से 2004 तक यूएई के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और वो देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो देश के पहले राष्ट्रपति जो थे शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान वो शेख खलीफा के कौन थे? पिताजी थे। तो ये जो हैं ये यूएई के पहले नंबर के राष्ट्रपति बने थे इनके पिताजी। और जो शेख खलीफा हैं ये यूएई के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। तो शेख खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है। तो यूएई के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और ये यूएई के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? लता मंगेशकर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। लता मंगेशकर जी का जो जन्म है ये हुआ था 1929 में। और कहाँ पर हुआ था? तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था। सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को मुंबई में और 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म जो है ये 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और मध्य प्रदेश के इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। लता मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। और इन्होंने कई भारतीय भाषाओं में और अब तक 30,000 से ज्यादा ये गाने गा चुकी हैं। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। इनको 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सारे के सारे अवार्ड याद रखो। और इनके कुछ उपनाम हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इनको भारत स्वर कोकिला कहा जाता है। ठीक है, इनको स्वर कोकिला कहा जाता है भारत की। इनको राष्ट्र की आवाज कहा जाता है। इनको बॉलीवुड की नाइटिंगेल कहा जाता है। इनको स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। और दोस्तों इनको सहरावती की आवाज कहा जाता है। तो इनके ये 5 उपनाम हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। सारे फैक्टों को याद रखेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आपको इसी प्रकार से और बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है ना, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसी प्रकार से पूरा करंट अफेयर्स हमने उसमें डिटेल में कवर किया है। इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? इस ई बुक में आपको 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। इन 45 टॉपिक के अलावा जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है,
तो लगभग 1100 से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में मिलेंगे। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि यदि आप हमारी ई बुक से करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेहतरीन करके आएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हुआ है, वह किस घराने से ताल्लुक रखते थे? दोस्तों बिरजू महाराज काफी फेमस पर्सनालिटी, ये किस घराने से संबंध रखते थे? दोस्तों ये लखनऊ घराने से संबंध रखते थे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करें तो जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हुआ। ठीक है, ये कथक नर्तक थे। ठीक है, बिरजू महाराज का नाम क्या था? तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा इनका नाम था। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 1938 को प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील में। और दोस्तों ये लखनऊ के कालका विंध्याधीन घराने से ताल्लुक रखते थे और वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भी रहे हैं। इनको वर्ष 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 1987 में कालिदास सम्मान, 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनको राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों इन्हें वर्ष 2006 में जो फिल्म रिलीज हुई थी बाजीराव मस्तानी, कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ठीक है, तो बाजीराव मस्तानी का एक सॉन्ग है मोहे रंग दे लाल, और इस सॉन्ग के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं बिरजू महाराज और लता मंगेशकर। ठीक है, इन दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो दोनों से आप जितने भी फैक्ट बनते हैं सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा जो विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नामित थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? दोस्तों इनका नाम था सैटर्निनो डी ला फुएंटे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सारे फैक्टों की हम बात कर लेंगे दोस्तों। तो जनवरी 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित सैटर्निनो डी ला फुएंटे का 112 वर्ष और 211 दिन की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों सितंबर 2021 में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया था। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1909 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया है, इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो देखो दोस्तों सिंधुताई सपकाल हैं, ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनको पद्मश्री कब दिया गया था? तो पिछले साल 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया था। और फैक्टों की बात करेंगे दोस्तों, तो 4 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का और 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। तो दोस्तों इनको एक फैक्ट याद रखना है कि इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और इन्हें 2021 में पद्मश्री दिया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनको अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों जो सिंधुताई सपकाल हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, इनके जीवन पर एक पूरी मराठी मूवी बन चुकी है। मूवी का नाम है मी सिंधुताई सपकाल और ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 को संध्या मुखर्जी का निधन हो गया है, वह कौन थी? दोस्तों संध्या मुखर्जी ये कौन थी? दोस्तों ये प्रसिद्ध गायिका थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रसिद्ध बंगाली गायिका थी और इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करती थी और इनको 2001 में गंगा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2022 में इन्होंने क्या किया है? पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रही थी क्योंकि इन्होंने अभी इसी साल पद्मश्री लेने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है इनका? संध्या मुखर्जी। ये प्रसिद्ध गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व सीएम बीबी गुरुंग का हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों बीबी गुरुंग जो हैं ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे? दोस्तों ये पूर्व सीएम थे सिक्किम के। किस राज्य के? सिक्किम के पूर्व सीएम थे और हाल ही में 28 मार्च 2022 को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अच्छा, ये सिक्किम के सीएम थे, तो ये सिक्किम के कौन से नंबर के सीएम थे? तो ये 3rd नंबर के सीएम थे सिक्किम के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माया गोविंद का हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थी? दोस्तों माया गोविंद जो हैं ये प्रसिद्ध गीतकार और कवित्री थी। कौन थी? गीतकार और कवित्री थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, फिल्म और टीवी अभिनेता सलीम घोष का हाल ही में निधन हो गया है, इन्होंने किस फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत करी थी? दोस्तों सलीम घोष का हाल ही में निधन हो गया है, ये फिल्म और टीवी अभिनेता थे। तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ग और नरक मूवी, ठीक है, एक मूवी है स्वर्ग नरक, इस मूवी से इन्होंने फिल्म एक्टिंग में शुरुआत की थी। और फैक्टों की बात करें तो इन्होंने सन 1978 में फिल्म स्वर्ग नरक से एक्टिंग की शुरुआत की थी और इन्होंने श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज में भारत एक खोज में राम, कृष्ण और टीपू सुल्तान का रोल भी प्ले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 को नारायण देवनाथ का निधन हो गया है, वह कौन थे? दोस्तों नारायण देवनाथ जो हैं ये फेमस कार्टूनिस्ट थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जनवरी 2022 को प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये बंगाली कॉमिक किरदार वंतुल दी ग्रेट, हांडा फोंडा, नोते फोते के रचयिता थे। इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री, वर्ष 2013 में वंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हुआ, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हाल ही में निधन हो गया है, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुकिलिका रावत का 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रॉस दुर्घटना में इनका दुखद निधन हो गया है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था और ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक थल सेना के प्रमुख रहे। और ये 31 दिसंबर 2019 को इनको क्या किया गया? तो इनको देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों जो मिलिना साल्वनी हैं ये पद्मश्री प्राप्त हैं और प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में इनका जन्म हुआ था। चलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में जनवरी 2022 को इटली में जन्मी मिलिना साल्वनी का पेरिस में निधन हो गया। ठीक है, इटली में जन्मी मिलिना साल्वनी ने केरल से कथकली नृत्य सीखा और पेरिस में जाकर इन्होंने भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल खोला था। स्कूल का नाम क्या था? तो सेंटर मंडप नाम से इन्होंने स्कूल खोला था। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में साल्वनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 को वसीम कपूर का निधन हो गया है, वह कौन थे? दोस्तों वसीम कपूर जो हैं ये फेमस पेंटर थे। ठीक है, ये कौन थे? तो ये फेमस पेंटर यानी कि चित्रकार थे और ये साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, और इनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों वसीम कपूर एक संगठन था आवाज। ठीक है, तो आवाज नामक संगठन के ये अध्यक्ष भी थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों जनवरी 2022 को थ्रू आर नागासामी का निधन हो गया, वह कौन थे? दोस्तों थ्रू आर नागासामी ये कौन थे? ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जनवरी 2022 को प्रसिद्ध पुरातत्वविद, पुरालेखवेत्ता तथा इतिहासकार थ्रू आर नागासामी का निधन हो गया। ये तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। इनको पुरातत्व के क्षेत्र में वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता एथलीट डिऑन लैंडोर का निधन हो गया है, वह किस देश के एथलीट थे? दोस्तों डिऑन लैंडोर जो हैं ये अमेरिका के एथलीट थे और जनवरी 2022 को, कब? जनवरी 2022 को एक कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है। ठीक है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके अलावा ये लंदन ओलंपिक 2012 और रियो ओलंपिक 2016 में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों सुभाष भौमिक का हाल ही में निधन हो गया है, वह संबंधित थे किस खेल से? दोस्तों सुभाष भौमिक जो हैं ये संबंधित थे फुटबॉल से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा और इनका निधन भी जनवरी 2022 को हो गया है। ठीक है, तो ये पूर्व फुटबॉलर थे
और ये प्रसिद्ध कोच भी थे। और इनका निधन कहाँ पर हुआ है, तो कोलकाता में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की प्रसिद्ध लेखिका बीना पाड़ी मोहंती का निधन हो गया। दोस्तों बीना पाड़ी मोहंती जो है ये किस राज्य की प्रसिद्ध लेखिका थी। दोस्तों ये उड़ीसा की प्रसिद्ध लेखिका थी, ठीक है। और हाल ही में इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है और वर्ष 2019 में उड़ीसा साहित्य अकादमी के द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भी इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चरणजीत सिंह का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था। दोस्तों चरणजीत सिंह का हृदय गति यानी कि हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। इनका संबंध जो है ये हॉकी खेल से था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इनका निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया, तो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। दोस्तों यहाँ से इनका नाम इसलिए फेमस हुआ क्योंकि 1964 में और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती थी भारतीय हॉकी टीम, ठीक है। तो जो भारतीय हॉकी टीम 1964 ओलंपिक में और स्वर्ण पदक जीती थी, तो उस हॉकी टीम के ये कौन थे, तो कप्तान थे। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में अनिल अवचट का निधन हो गया है, वह कौन थे। दोस्तों अनिल अवचट ये कौन थे, दोस्तों ये प्रसिद्ध लेखक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक थे और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और हाल ही में जनवरी 2022 में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है, ये कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों वीरभद्र सिंह जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और 87 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के कितनी बार, 6 बार तो ये सीएम रह चुके हैं, ठीक है। और ये 5 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 2009 में और मनमोहन की सरकार में इस्पात मंत्री भी बनाए गए थे, ठीक है। तो वीरभद्र सिंह के बारे में ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंड्रयू साइमंड्स किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों एंड्रयू साइमंड्स जो हैं ये क्रिकेटर थे किस देश के, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम जेडी रंबाई का निधन हो गया है। दोस्तों जेडी रंबाई जो हैं ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे। दोस्तों ये मेघालय के पूर्व सीएम थे, ठीक है। और हाल ही में 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों इनका पूरा नाम क्या था, तो जेम्स ड्रंगवेल रंबाई इनका पूरा नाम था और इन्होंने जून 2006 से मार्च 2007 तक मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। दोस्तों कल्याण सिंह ये अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं और ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनसे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगस्त 2021 को बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोधी जी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, उत्तर प्रदेश में और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के ये 2 बार सीएम बने। कब कब पहली बार सीएम बने 1991 से 1992 तक रहे। दूसरी बार सीएम बने सितंबर 1997 में और ये 99 तक सीएम रहे और वर्ष 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे और जनवरी 2015 से अगस्त 2015 तक ये हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, ठीक है। और ये अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र से 10 बार के विधायक रहे हैं और 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। तो कल्याण सिंह लोधी जी के बारे में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने 25 फेमस पर्सनालिटियों के निधन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। मैं आपको फिर बोलता हूं, इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी बुक को अभी के अभी आप डाउनलोड कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। जेल में बंद कैदियों के लिए
जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च करी है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, जीवाला नामक योजना के बारे में बताना है और आपको जिस राज्य ने ये योजना लॉन्च करी है उस राज्य के बारे में भी आपको डिटेल लिखना है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो ना सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार सिलेक्शन के लिए आप हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।